आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, एक कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले 6 साल से एक कैदी इंदौर की जेल में बंद है। अचानक उस कैदी की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत इतनी ख़राब होती है कि वो खून की उल्टियाँ करता है और उसकी उल्टियाँ रुकती ही नहीं है। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, तो पता चलता है कि उसके गले में कुछ कट के निशान लगे हुए हैं। कुछ ऐसे ज़ख्म उसके गले में कटने से हो गए हैं जिससे उसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं। जब कैदियों को ये बात पता चलती है और कुछ पुलिस प्रशासन को भी ये बात पता चलती है, तो वो कहते हैं कि ये अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। जैसा इसने किया वैसा ही इसके आगे आया है। इसी के चलते उस कैदी की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद जब पोस्टमार्टम उसका कराया जाता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही चीज़ आती है कि उसके गले में कुछ ऐसे कट्स लग गए थे जिनकी वजह से उसको लगातार खून की उल्टियाँ हो रही थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं होता कि आखिर वजह क्या थी इन कट्स की, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि इन कट और उल्टियों की ही की गई। तो आखिर इस कैदी ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते लोग इसको ये बोल रहे थे कि इसे अपने कर्मों की सज़ा मिली है? तो बात थी 6 साल पुरानी। मध्य प्रदेश की ही एक जगह पड़ती है दमोह। दमोह में एक लड़की थी सुप्रिया, जिसका पालन पोषण दमोह में हुआ था, लेकिन वो रहने वाली इंदौर की थी। सुप्रिया जैन अपनी स्कूलिंग दमोह से ही कर रही थी और उसके स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था कमलेश साहू। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे से नोट्स, बुक्स ये सब शेयर किया करते थे। लेकिन सुप्रिया को कहीं ना कहीं ये लगता था कि कमलेश उसको मन ही मन पसंद करता है या उसके लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स अपने मन में रखता है जिसके लिए कभी सुप्रिया ने सोचा ही नहीं, और ना ही कभी सुप्रिया के मन में कमलेश को लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स आई। लेकिन कमलेश जो था वो एक तरफा प्यार सुप्रिया से करता था और ये बात सभी को ज़्यादातर पता थी स्कूल में। अब स्कूल है, पढ़ाई चल रही है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, स्कूलिंग खत्म होने को आती है, यानी 12th क्लास के एग्ज़ाम खत्म होने को आते हैं। सभी बच्चे छुट्टियों के बाद अपना करियर प्लान करते हैं कि किसको कहाँ जाना है, आगे हायर एजुकेशन के लिए कौन किस जगह जा रहा है, या कौन शहर में रह करके आगे की पढ़ाई करेगा, कौन आगे क्या बनना चाहता है। तभी कमलेश सुप्रिया के पास आता है और उसको अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब जब सुप्रिया उसके मुँह से ये शब्द सुनती है तो उसको समझाती है कि देखो, अभी हमारे सामने बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, अभी सिर्फ हमारी स्कूलिंग ही ख़त्म हुई है, अभी हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपना प्लान करना चाहिए कि हमें आगे चलकर क्या करना है। तुम भी अपने करियर पर फोकस करो, आगे की हायर एजुकेशन लो, उसके बाद फिर कुछ हम देखते हैं कि क्या करना है, अपने रिश्ते को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। जब कमलेश ये बात सुनता है तो उसको लगता है कि शायद सुप्रिया ने उसको रजामंदी दे दी है और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने को तैयार है, लेकिन शायद उसकी एक शर्त है कि तुम आगे बढ़ो, करियर अपना फोकस करो, आगे कुछ ऐसा करो कि मैं भी तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में आ जाऊं। खुशी खुशी कमलेश अपने घर चला जाता है और सुप्रिया अपने शहर इंदौर आ जाती है। इधर कमलेश तैयारी तो करता है कि आगे मुझे हायर एजुकेशन लेनी है, कुछ बनना है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सुप्रिया की याद आती रहती है। सुप्रिया को बहुत मिस करता है, काफ़ी दोस्तों से भी पूछताछ करता रहता है कि सुप्रिया कहाँ पर है, क्या पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन उसको कोई खबर नहीं मिलती। तभी कुछ टाइम के बाद कमलेश को फेसबुक अकाउंट पर सुप्रिया का अकाउंट मिल जाता है। जब सुप्रिया का अकाउंट फेसबुक पर देखता है तो वो उसको मैसेज करता है, उसके फ़ोटोज़ देखता है, तो कुछ फ़ोटोज़ में सुप्रिया को देखता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ घूमने फिरने कहीं कहीं गई हुई है। अब वो उस फोटो पर एक मैसेज छोड़ देता है और उसको कहता है कि सुप्रिया, मैं तुम्हारा आने वाला फ्यूचर हूँ, तुम्हें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इन दोस्तों के साथ ऐसे घूमना फिरना नहीं चाहिए और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। सुप्रिया जब ये मैसेज देखती है तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है क्योंकि वो कमलेश की आदत को कहीं ना कहीं जानती थी कि कमलेश उससे एक तरफा प्यार करता है, उसे समझता है कि शायद मैं भी उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको मना कर चुकी हूँ कि ऐसा कोई मेरी तरफ से नहीं है और तुम अपने करियर पर फोकस करो, इधर मुझे भी आगे बढ़ने दो। अब ये हो जाता है, बात आई गई हो जाती है। इधर सुप्रिया जो है अपनी हायर एजुकेशन के बाद इंदौर के ही एक शहर विजयनगर में मीडिया हाउस में एक नौकरी मिल जाती है उसको, वो नौकरी करने लगती है। ठीक ठाक सी नौकरी होती है, अच्छे पैसे उसको मिलते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल होता है। अब एक मिडिल क्लास की लड़की जब शहर जाती है तो जाहिर सी बात है कि लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आएंगे, नया फ्रेंड सर्कल बनता है, दोस्त जुड़ते हैं, सिनेमा जाना, आउटिंग करना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, ये सब सुप्रिया की ज़िंदगी में शामिल होता गया। लेकिन इसके वो पोस्ट जो थी, जो फ़ोटो थे, वो फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करती रहती थी।
अब जब कुछ टाइम के बाद फिर से कमलेश सुप्रिया का एक फ़ोटो देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। उसमें सुप्रिया ने कुछ वेस्टर्न ड्रेस डाली हुई थी और अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई हुई थी। अब उसी फ़ोटो पर कमलेश एक भद्दा कमेंट करता है और खूब खरी खोटी उस कमेंट में वो सुप्रिया को सुना देता है। सुप्रिया को वो बोलता है कि तुम्हें ये कपड़े शोभा नहीं देते, तुम्हें मैंने मना भी किया था, कितनी बार समझाया भी था कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, आगे हम लोगों को साथ रहना है, तो तुम इस तरह की कोई भी हरकत मत करो जो मुझे अच्छी नहीं लगे। अब सुप्रिया जब इस तरह के मैसेज देखती है अपने फ़ोटो पर तो उसे भी गुस्सा आता है कि आखिर ये इसके दिमाग में चलता क्या है, मैं इसके साथ तो कभी इस तरह की बात ही नहीं करती और ये क्या समझता है मुझे लेकर। वो कमलेश को ब्लॉक कर देती है अपने अकाउंट से। अब जब कमलेश ब्लॉक हो जाता है तो वो बौखला जाता है, उसको लगता है कि ये क्या सुप्रिया ने कर दिया, अब मैं तो कोई चीज़ ही नहीं देख पाऊंगा, उसकी किसी हरकत पर पता ही नहीं चलेगा कि वो कर क्या रही है। अब कहीं ना कहीं वो पता लगाकर ये पता कर लेता है कि सुप्रिया इंदौर में कहाँ पर है। अब इधर अपने घर वालों से कहता है कि मुझे कुछ काम के लिए इंदौर जाना है, मैं वहीं पर कुछ टाइम रहूँगा, कुछ पैसों का इंतज़ाम करता है और इंदौर आ जाता है। इंदौर आने के बाद वो सुप्रिया से मिलने की कोशिश करता है और एक दिन सुप्रिया से मिल भी लेता है। सुप्रिया अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी कमलेश की मुलाकात होती है। कमलेश उससे मिलकर फिर वही बातें करना शुरू कर देता है और उसको कहता है कि देखो मुझे तुमसे जो है रिलेशनशिप में आगे बढ़ानी है, हमें साथ रहना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी सुप्रिया उसको समझाती है कि देखो मेरी तरफ से कभी कोई इस तरह की बात ही नहीं हुई, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, हम अच्छे दोस्त थे और अच्छे दोस्त ही रहेंगे, इसके आगे हम इस रिश्ते को नहीं बढ़ा सकते। अब जब कमलेश सुप्रिया के मुंह से ये बात सुन लेता है तो उसको एक धक्का सा लगता है। वो सोचता है कि मैंने सुप्रिया के लिए क्या कुछ नहीं किया, इतना इंतज़ार भी किया और आज ये मुझसे मना कर रही है। उसके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाती है कि शायद सुप्रिया ने उसे धोखा दिया है, उसके साथ फ्लर्ट किया है। लेकिन प्यार जो था वो एक तरफा था। ये अलग बात है कि कमलेश जो था वो उसके प्यार में दीवाना था और ये प्यार और ये दीवानगी कब एक सनक का रूप ले लेती है ये खुद कमलेश और सुप्रिया को पता ही नहीं चल पाता। सुप्रिया इसको बहुत ही हल्के में लेती है, लेकिन सुप्रिया को आने वाले किसी भी ऐसे अंजाम का खबर नहीं थी कि ये जो इसका प्यार है, इसकी जो पागलपन है, इसकी जो सनक है, ये उसकी जान की भी दुश्मन बन सकती है। ये मना करके सुप्रिया अपने ऑफिस चली जाती है, लेकिन कमलेश इस बात को सोचता ही रहता है और मार्केट जाकर एक तेज़ धारदार चाकू खरीद कर ले आता है और सोचने लग जाता है कि आखिर कब अब सुप्रिया को रास्ते से हटाना है, क्योंकि उसके मन में एक यही बात थी कि अगर सुप्रिया मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का भी होते देख ही नहीं सकता। अब वो रेकी करना शुरू कर देता है कि सुप्रिया कब जा रही है ऑफिस, कब आती है, कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ उसे मौका मिल सकता है, कौन सा रास्ता उसके लिए ठीक रहेगा। जब ये सब वो कर लेता है तो एक दिन वो उसी धारदार हथियार के साथ फिर से सुप्रिया के ऑफिस के पास पहुंच जाता है और जब सुप्रिया से फिर से मिलता है और सुप्रिया को एक बात बोलता है कि आज तुम मुझे हाँ या ना इन दोनों में से एक बात बताओगी कि तुम्हें मेरे साथ इस रिश्ते को कबूल करना है या नहीं करना है, मेरे साथ आगे रिलेशनशिप में आना है या नहीं, मुझे हाँ या ना में आज तुम्हारा जवाब चाहिए। सुप्रिया सीधे उसको नो बोल करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन इतने वो आगे बढ़ पाती तभी कमलेश अपना वो हथियार निकालता है और ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर देता है और सुप्रिया जब उसके ऊपर वार हो रहे होते हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए सड़क के बीचों बीच आ जाती है। तभी उसके दो कलीग भी देख लेते हैं और वो सुप्रिया को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुप्रिया को बचाते वक्त जब कमलेश सामने होता है तो वो कहता है कि देखो अगर तुम बीच में आओगे, इसे बचाओगे तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल करूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो दोनों ही दोस्त सुप्रिया के भागते हैं आगे और पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें सामने एक पीसीआर वैन दिखाई देती है। उस पीसीआर वैन के पास जाकर वो पूरा मामला बताते हैं कि इस तरह से एक लड़की के ऊपर एक लड़का चाकू से वार कर रहा है। पुलिस जब तक वहां पहुंचती है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि सुप्रिया के ऊपर 38 से ज़्यादा वार किए गए थे और हर वार पर कमलेश उसको आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये कहकर मारे ही जा रहा था। अब फिर लास्ट में वो कहता है कि सुप्रिया अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी होते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। अब खून से लथपथ सुप्रिया दम तोड़ चुकी थी, एक लाश बन चुकी थी। जब पुलिस कमलेश को अरेस्ट करती है तो उसे किसी भी तरह का अफसोस ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा बोलता नज़र आ रहा था कि सुप्रिया को मैंने जो है जानबूझकर मारा है, मुझे पता था कि ये मेरी नहीं होगी और मैं इसको किसी और का होते देख नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने इसे रास्ते से ही हटा दिया। अब मुझे चाहे फांसी हो या मुझे जेल हो, मुझे इसका कोई भी गम नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा आप बीज बोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, तो कुछ ऐसा ही हुआ कमलेश के साथ। उस टाइम उसको जेल हो जाती है। इंदौर की जेल में 6 साल बाद यानी कि 2018 का ये केस होता है और अभी 2024 फरवरी में
कमलेश की डेथ हो जाती है और वजह थी उसके गले में कट के निशान होकर उसको खून की उल्टियां होना, जिससे लोग उसको कह रहे थे कि ये इसके कर्मों की सज़ा ही इसको मिली है। तो ये थी कमलेश और सुप्रिया की पूरी कहानी। अगर आप भी क्राइम की कहानी में खो जाना पसंद करते हैं, क्राइम की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप अपने चैनल साइमा के सफ़र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।